शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविवार को इंदौर पहुंचे। इस दौरान भाजपा के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मुख्य आयोजन इंदौर के गांधी हॉल में किया गया था। इंदौर के गांधी हॉल में आज मां अहिल्या की पुण्यतिथि पर मुख्य आयोजन रखा गया था। इस आयोजन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य रूप से शामिल हुए। इस अवसर पर मां अहिल्या की पालकी यात्रा भी निकाली गई। पालकी यात्रा से पहले अहिल्या उत्सव समिति ने गुणीजनों का सम्मान किया। इसके साथ ही शिक्षा व अन्य क्षेत्रों में नाम रोशन करने वाले बच्चों का भी मुख्यमंत्री ने सम्मान किया। इस दौरान मंच पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ साथ सुमित्रा महाजन, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, शिव गंगा अभियान के प्रमुख महेश शर्मा, श्री यशवंतराव होलकर तृतीय विशेष रूप से मौजूद थे। इस दौरान समिति के संरक्षक पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कार्यक्रम की रूपरेखा और विशिष्ट जनों का परिचय दिया। सालों से होता था अहिल्या माता का जय जयकार करते हुए बहुत सालों बाद इसके पहले भी एक बार वो उपस्थित हो चुके हैं। मैं विशेष रूप से इसलिए बोल रही हूँ, ये युवा वास्तव में अपना इतिहास जानना भी चाहता है, कुछ करना भी चाहता है और इसलिए जहाँ जहाँ कार्यक्रम होता है वहाँ यशवंतराव जी जाने का प्रयास करते हैं। अभी नागपुर में, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हमारे मुख्यमंत्री को तो आपने देख लिया जिस तरीके से काम करते हैं और जिसको हम बोलते हैं तेज गति से करते हैं। काम का अनुभव भी है, शिक्षा भी है। अभी बोल रहे थे कि पूरा परिचय क्यों दिया। मैंने कहा इससे मुझे एक बात मालूम हो गई, मैं जिस साल 1965 के जनवरी में शादी होकर के इंदौर आई, उसी साल आप भी पैदा हुए। ये भी संयोग है। तो मेरा इंदौर आगमन और आपका उज्जैन में आगमन
केवल और केवल अहिल्या माता का ही चित्र लगेगा, बाकी किसी का नहीं लगेगा। और मैं आज आप सबको धन्यवाद देती हूँ। आप सभी कार्यकर्ता इसका बहुत अच्छे से पालन कर रहे हैं कि केवल और केवल अहिल्या माता का चित्र लगना है, बाकी किसी का नहीं। ये एक प्रकार का अनुशासन अहिल्या माता आज भी इंदौर वालों को सिखा रही है। इस दौरान उन्होंने लोक माता अहिल्या देवी के चित्र पर माल्यार्पण किया। साथ ही समिति की ओर से झाबुआ से आए पद्मश्री महेश शर्मा का अभिनंदन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री यादव ने अपने उद्बोधन में कहा कि सुमित्रा महाजन पद्म भूषण है, लेकिन कई कामों से उनकी अलग पहचान है। आपने अहिल्या माता को स्थापित करने के लिए अपना पूरा जीवन व्यतीत किया है। यादव ने कहा कि इतिहास में झांक कर देखो तो समझ आता है, एक ऐसी शासिका जिनके समय चुनौतियों के पहाड़ थे। लोक माता देवी अहिल्या भगवान शंकर की भावनाओं के आधार पर जीती थी। देवी अहिल्या ने चारों दिशाओं में भगवान शिव के मंदिर जीर्णोद्धार के लिए काम किया है, जो अपने कामों के आधार पर अमर हो गई। अन्य क्षेत्र हो या नदी किनारे महिलाओं के लिए घाट, अपने कुशल प्रबंधन के आधार पर उनकी व्यवस्था 200 साल बाद भी जीवित है। अहिल्या माता ने समाज से भेदभाव मिटाया। महेश्वर की माहेश्वरी साड़ियां, चंदेरी साड़ी का बड़ा व्यवसाय हो गया है। ये उस दौर में देवी अहिल्या ने ये सभी काम स्थापित किया। श्री अहिल्या उत्सव समिति इंदौर के तत्वावधान में अहिल्या माता की पुण्यतिथि के अवसर पर मंच पर विराजमान हम सबकी श्रद्धेय आदरणीय सुमित्रा ताई, पद्मश्री माननीय महेश शर्मा जी, ताई तो पद्म भूषण है, लेकिन उससे बढ़कर के उनका कई कामों के लिए ताई का अपना एक अलग पहचान बनी है। लेकिन सबसे बड़ी पहचान अहिल्या माता के इस उनके अपने यज्ञ को सबके बीच में स्थापित कराने में पूरे जीवन ताई जो लगी रही। वास्तव में ताई आपको प्रणाम है, आपका अभिनंदन है। इस अवसर पर माननीय मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, माननीय महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी, श्रीमती यशवंतराव होलकर जी, अशोक डागा जी, कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमती सरयू वाघमारे, आपको भी प्रणाम। सचिव है यहाँ पर, प्रमुख उत्सव प्रमुख श्री सुदीप डेडगे जी, इस अवसर पर मौजूद सभी माननीय विधायकगण, सभी माननीय सम्मान्य अतिथिगण, इस आयोजन के साक्षी बने इंदौर के सभी गणमान्य नागरिकगण, पत्रकार साथियों, प्रशासनिक अधिकारियों। इतिहास में झांक के देखते हैं तो ये मध्य प्रदेश का नहीं, देश का गौरवशाली पृष्ठ है। एक ऐसी शासिका उस समय अपना शासन करना प्रारंभ करती है जिसके सामने चुनौतियों के बड़े बड़े पहाड़ हैं, जिनके शासन में प्रारंभ तो पति के वियोग से, अब वो स्वयं को अपने आप को पुरानी प्रथा के अनुसार स्वयं को ही एक तरह से इस संसार से विदा लेना चाहती है। लेकिन परम पूज्य मल्हारराव होलकर साहब ने जो समझाया और उसके बाद जो उनने अपने जीवन की दिशा बदली, निजी कष्टों की परिसीमाओं के बाहर जाकर के भी, पति नहीं, पुत्र नहीं, पिता नहीं, बेटी भी आखिरी में साथ छोड़ गई, लेकिन वो उतना उदात्त भाव लेके उन्होंने अपनी जीवन यात्रा प्रारंभ की, जिसमें सीधे सीधे हम सब समझ सकते हैं कि देवादिदेव महादेव की प्रतिमा केवल अपने पास रखकर की उनकी आज्ञा से वो सत्ता नहीं चलाती थी, सरकार की व्यवस्था नहीं करती, सच्चे अर्थों में वो जीती थी भगवान शंकर की भावनाओं के आधार पर, जिनके कारण से उस समय की मुगल सत्ता को भी चुनौती देते हुए एक तरफ हमारे देवालय तोड़ने वाली सारी ताकतें थी और उसी समय एक आंधी आ रही थी जो रामेश्वरम में भी अहिल्या माता के माध्यम से मंदिर का जीर्णोद्धार कर वहाँ भगवान की स्थापना होते देख रही। रामेश्वरम, सोमनाथ, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम कहाँ छोड़ा आपने? कहने के लिए तो 600 से ज़्यादा रियासतें थी, लेकिन इन रियासतों के बीच में जैसे हमारा सौरमंडल में आदित्य नारायण अपनी भूमिका अदा करते हैं, जिनसे सब प्रकाशवान होते हैं, उस व्यवस्था में हमारी सनातन धर्म की पताका को जिस ढंग से आपने ले करके
संसार के सामने जो रूप बताया, बहुत छोटा सा राज्य, कोई बहुत बड़ा राज्य नहीं, लेकिन आपने जो किया है, और केवल देवालयों के लिए नहीं, केवल धार्मिक स्थानों के लिए नहीं, उसके प्रबंधन के भी जो उनने प्रमाण दिए हैं। प्यासा है तो बावड़ी, कुआं, जिसपे जैसे जीवन में बदलाव लग रहा है, उस स्थान पे जाकर के अगर ममतामयी माँ की कोई चेहरा याद करता है, तो आज भी अहिल्या माता को याद करके लोग अपने जीवन को धन्य मानते हैं। ये हमारा सौभाग्य है। मालवा का वो अप्रतिम चेहरा जो जीवन में आना जाना तो सबका लगा रहेगा, लेकिन अपने कामों के आधार पर जीवन भर जो अमर हो गई, ऐसे अहिल्या माता का जीवन वास्तव में हम सबके लिए पाथवे का काम करेगा। मैं कई सारी बातें बोल सकता हूँ, जैसे नारी सशक्तिकरण को लेकर उनके किए गए काम। पहली बार घाट पे बहनों का घाट अलग बनेगा, बाकी का स्नान का स्थान अलग बनेगा। नदी के किनारे घाट की भी कोई व्यवस्था होती है। अन्न क्षेत्र, अब कहाँ अन्न क्षेत्र, कोई कल्पना कर सकता है? कहाँ काशी माँ गंगा का घाट, कहाँ मानसरोवर खासगी ट्रस्ट के माध्यम से, अपने प्रबंधन से, कुशल प्रबंधन से। मुझे बताया गया कि वहाँ आज भी रामेश्वरम का जल प्रतिदिन बाबा विश्वनाथ का अभिषेक बाद में होगा, पहले वहाँ के जल का प्रबंधन आज तक बनाया हुआ है। कोई सरकारी तंत्र इतना सुंदर व्यवस्था नहीं कर सकता है कि 200-300 साल बाद तक भी वो क्रम जारी रहे। ये एक ही मात्र अहिल्या माता हो सकती है जो ऐसे सुप्रबंधन के स्थापन करती है। और जैसे माननीय महेश जी कह रहे थे, मैं आपका वाकई भावनाओं को प्रणाम करता हूँ। एक बार अभिनंदन करो माननीय महेश जी का। सच्चे अर्थों में आज आपको पुरस्कार दिया, सम्मानित किया। ये हमारी समिति धन्य है, ताई सहित पूरा हमारा शरीर, आज का ये आयोजन समिति आपका आभार भी मानती है। अहिल्या माता ने भी ये सारे भेदभाव मिटा कर आज के दौर में भी हमको मालूम है झाबुआ और धार की बात आती है तो जो बात निकलती है, आपने उस दौर में हमारे भील समुदाय के लोगों से जो आत्मीयता लुटा करके सच्चे अर्थ में माँ बेटे का रिश्ता बना के रखा। माँ बेटे का कोई कल्पना कर सकता है उस जनजाति के उस दौर में भी, जिसमें उनने अपना कई बदलाव किए। और इसी से ये हमारा समाज इकट्ठा भी आता है और समाज की ताकत दुनिया जानती भी। कोई एक काम हो तो बताएं। अपना माहेश्वरी साड़ी, आज भी चंदेरी साड़ी में वहाँ भी गया था, और माहेश्वरी साड़ी हम तो आज इतने आधुनिकतम दौर में या इतना बड़ा व्यापार व्यवसाय हो गया उज्जैन इंदौर सहित सब क्षेत्र में, लेकिन वो हस्तकला के 2 कारखाने नहीं चला पाए इंदौर में। हमको आज भी माहेश्वरी का जो आनंद है ये उस दौर में कर दिया जिस दौर में आने जाने के लिए बैलगाड़ी भी तकलीफ में थी। कैसे आ रही होगी, कैसे जा रहे हुए, क्या हुआ होगा, लेकिन आपने कहा कि नहीं, अपनी पहचान भी बनना चाहिए, हाथ में काम भी मिलना चाहिए, और सभी सुशासन की व्यवस्था, वो किला, वो घाट, वो अपना रहन सहन, वो व्यवस्था, और इतना सुख प्रबंधन जो अपने तलवार की धाक भी उनकी कैसी है हमको बताने की जरूरत नहीं। नारी सशक्तिकरण की पहली बार बहनों की सेना बना करके ऐसे सत्ता के बड़े शीर्ष को चुनौती देना और युक्ति बुद्धि से रास्ता निकालना, उदाहरण तो कई दे सकता हूँ, समय लगेगा, लेकिन आज तो पुण्यात्मा को स्मरण करने का दिवस है। हमारे लिए आज सौभाग्य की बात है। वैसे तो परमात्मा की लीला है, आने के बाद जाने का क्रम सबका है, इसलिए हमारे यहाँ पर भारतीय परंपरा में जयंती उत्सव का बहुत महत्व रहता है। लेकिन पुण्यात्मा के गमन से भी हमको जो कष्ट हुआ है, लेकिन जिनने पूरे देश में मालवा का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, सनातन धर्म की पताका लहराने का बड़ा उनका योगदान है। मैं उनको स्मरण करते हुए शासन के स्तर पर भी हमने देवी अहिल्या उत्सव समिति बनाई है, जिसके बहुत सारे कार्यक्रम करने वाले हैं। इसकी समिति कल डिक्लेयर होने वाली है। आज हमने उस पर साइन करके फाइनल किया है। और पूरे देश के अंदर अहिल्या माता के जो जीवन के विविध पक्ष हैं उनको सबके बीच में ले जाने की हम सबकी भी इच्छा है और होना भी चाहिए। जब भगवान अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं और अहिल्या माता का युग बहुत सारी उन्होंने है, आज की इस युग में नहीं करके तो कब करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आज के दौर में खासकर अहिल्या भाई के वो सारे छुपे हुए पक्ष भी सामने आना चाहिए और वो सदैव प्रेरणा देते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से पूरी समिति को बधाई। डॉक्टर यादव ने अहिल्या उत्सव पर आयोजित मां अहिल्याबाई होलकर की पालकी यात्रा का पूजन किया
और उन्होंने बड़ी श्रद्धा के साथ पालकी को अपने कांधों पर थामकर यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने मां अहिल्याबाई होलकर के चित्र पर श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। बता दें कि लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 229वीं पुण्यतिथि पर गांधी हॉल से पालकी यात्रा निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में सिंधी विकास परिषद एवं समग्र सिंधी समाज के पदाधिकारी गण शामिल हुए। झांकी रूपी ट्रॉली पर वेशभूषा धारण किए हुए कलाकार प्रस्तुति दे रहे थे। मनमोहन व आकर्षण भगवान श्री झूलेलाल जी की प्रतिमा आकर्षण का केंद्र रही। सिंधी विकास परिषद इंदौर के अध्यक्ष राजा माधवानी, श्री कमल कस्तूरी, महासचिव भगवान दास कटारिया, नानक दवानी, संजय पंजाबी, दीपचंद चावला, कमल आहूजा, धनेश गोविंद रूपाणी सहित अनेक कार्यकर्ता शामिल हुए। इस कार्यक्रम के बाद गांधी हॉल से मां अहिल्या की पालकी शुरू हुई और एमजी रोड होते हुए राजवाड़ा गोपाल मंदिर पर समाप्त हुई। यात्रा में होलकर कालीन वेशभूषा में बच्चे घोड़े पर सवार होकर होलकर काल की याद दिला रहे थे। वहीं यात्रा में विभिन्न समाजों के लोग भी शामिल हुए। यात्रा का कई स्थानों पर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान हल्की बारिश में पालकी यात्रा में शामिल लोगों का उत्साह और बढ़ गया। यात्रा में बोहरा समाज के लोग परंपरागत वेशभूषा में नेपाली जन बैंड के साथ शामिल हुए। अलग अलग वेशभूषा में महिलाएं घोड़ों पर सवार होकर निकली। पालकी को श्रद्धालु उठाकर चल रहे थे। मुख्यमंत्री ने मां अहिल्या की तस्वीर लेकर पालकी में रखी और पालकी को कंधा दिया। उसके बाद मुख्यमंत्री मीडिया से बात किए बिना उज्जैन के लिए रवाना हो गए। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।